जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। अगर आप लोग 2023 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो हुआ है अभी उसका मतलब जो भी क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम में मतलब जो इसका टर्मिनल एग्ज़ाम होता है इसका लगभग आपको 30 to 35% कह सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन होगा वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है आप सबके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ओके, सो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखो और जितने भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया जाएगा उस क्वेश्चंस को आप लोग रट लो, जो करना है भाई कर लो। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंस बहुत ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग याद करेंगे, उसका क्लू देखेंगे और आपको जितनी भी आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको याद करा दूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चंस आप देख रहे हो आपके सामने है। क्या क्वेश्चंस बोला गया कि जो लेंस की शक्ति होती है, ठीक है, क्या लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या, आपको यहाँ पे पूछा गया कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। ठीक है, तो लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वो क्या होता है, तो आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर और ऑप्शन डी बोला गया किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कुछ इसका फॉर्मूला होता है, क्या, F बराबर R/2। ठीक है, मतलब क्या, फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब क्या, यहाँ पे देखो क्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका जो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 40 का आधा, मतलब जो इसका 20 सेंटीमीटर होगा वो राइट आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री है और ऑप्शन डी है 60 डिग्री 180 डिग्री। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर की बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या आपसे पूछा गया क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि समतल द्वारा बने प्रतिबिंब जो होते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब समतल दर्पण जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो बोला गया काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी बोला है उल्टा और ऑप्शन डी बोला है आगे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपको पता होगा कि समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है वो, काल्पनिक बनाता है, याद रखेंगे। ठीक, कि समतल कैसा बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5th नंबर क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला गया कि जो किसी मतलब अवतल लेंस है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है वो क्या है, -4 डायोप्टर है और तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे दो याद कर लेंगे, पॉइंट क्या याद करेंगे कि जो हमेशा मतलब अवतल दर्पण जो होता है ना, ठीक है, सॉरी अवतल लेंस, ओके, अवतल लेंस का जो क्षमता होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक हो, मतलब जो भी होगा याद रखेंगे क्या माइनस में होगा, निगेटिव होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, और उत्तल का पूछेगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक, चलिए तो अगली बात करते हैं, अगले को सॉरी इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए बोला गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सॉरी बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया कि जो अवतल लेंस है का आवर्धन बराबर होता है, मतलब आवर्धन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है वो क्या होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का जब भी अगर आवर्धन पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर हो जाता है V/U। ठीक है, क्या हो जाएगा, V/U याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेप किस उपकरण से संभव है, मतलब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेप होता है वो किसके द्वारा होता है, मतलब कौन सा उपकरण जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन ए बोला है दर्पण, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी है प्रिज्म और ऑप्शन डी बोला कांच। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी अगर आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चाहिए तो उसके लिए कौन सा आपको उपकरण होना चाहिए, प्रिज्म होना जरूरी है। ओके, प्रिज्म होगा तभी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो ये तो रट लो, हमेशा पूछा जाएगा, या तो अपवर्तन पूछेगा, नहीं तो क्या पूछेगा, परावर्तन पूछेगा। तो जब अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, दोनों सेम ही है, अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, तो इसका नियम हमेशा याद रखें, कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। अपवर्तन पूछेगा तब या परावर्तन पूछेगा तब, फिर भी क्या याद रखना आपको, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, मतलब कौन से फॉर्मूला है। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि जो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो क्या होता है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला गया कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या, जो मानव नेत्र होता है, हमारा आइस है, उसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो किस भाग पे बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी है परितारिका और ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसका राइट जो ऑप्शन डी नंबर होगा, दृष्टिपटल, आई मीन कभी कभी इंग्लिश में इसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। तो याद रखेंगे क्या, रेटिना होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, रेटिना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी के चालक जो होते हैं, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, मतलब जो लेंस दर्पण की बात करें, कौन सा होता है। तो मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने, आई मीन इसको हम लोग कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में भी अगर बोला जाए, तो ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, हो जाएगा उत्तल। एक चीज़ याद रखेंगे, जब अगर आपसे हेडलाइट पूछेगा, क्या पूछेगा, जब अगर आपसे हेडलाइट पूछे, क्या पूछेगा, हेडलाइट। ठीक है, तो याद कर लें, हेडलाइट जब पूछेगा तो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। और जब अगर पाछे दृष्टि, आई मीन जब पूछेगा या पूछेगा चालक के सामने कौन सा लगा रहता है, तो ये याद रखना है आपको, क्या, ये आपको याद रखना है क्या, जो उत्तल हो जाएगा। ठीक है, जब अगर हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल और इसमें पूछेगा तो उत्तल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्या बोला गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस किसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर, पहले तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बेलनाकार और ऑप्शन डी परवली के मतलब परिवलय, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल। याद रखेंगे, जब अपसारी पूछेगा, क्या पूछेगा, अपसारी पूछेगा तो ये बोलेंगे अवतल, लेकिन जब अभिसारी पूछे, क्या पूछेगा, अभिसारी पूछेगा। ठीक है, ये थोड़ी बात को आपको याद करना है, जब अभिसारी पूछेगा तो हो जाएगा उत्तल, लेकिन जब अपसारी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक है, अंडरस्टैंड, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन है कि 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, उत्तल है, तो इसका सिंपल सी बात है, ये माइनस में दिया है तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बचा ये दोनों, ये तो पहले प्लस, देखो जब प्लस माइनस अगर डिनोट किया हुआ है तो ये हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब प्लस 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, बात करते हैं। तो बोला गया निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक कौन होता है, मतलब कंडक्टर कौन है। ठीक है, जो ऊष्मा जिसे पार कर सके। तो ऑप्शन ए में बोला गया AU, ठीक है, ऑप्शन बी बोला गया AG और ऑप्शन सी जो है AL। तो आपको पता होगा AL जो होगा मतलब क्या, और CU। ठीक है, तो ऑप्शन जो होना चाहिए क्या, जो आपको ये चांदी होता है, ठीक है, AG, ये क्या होता है, ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुचालक, आई मीन चालक, जो भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से जस्ट उसका अपोजिट बोला गया 15 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, बोला गया कि कुचालक कौन होता है। तो PB, आई मीन सीसा जो होता है बाबू, उससे क्या होता है कि ऊष्मा पार नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए PB, आई मीन सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बोला लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो लाफिंग गैस का सूत्र, आई मीन सिंपल से आपको पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, ये तो नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड, आई मीन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लाफिंग गैस क्या हो जाएगा, N2O। ठीक है, मतलब क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, चलिए 17, थोड़ा स्पीड है, स्पीड इसलिए किया रहा है भाई, क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी बोर्ड हो जाओगे, इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। फिर हम लोग डिस्कशंस के साथ हर वीडियोज़ में मैं डालता हूँ, उसमें आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, आई मीन 17 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन दे रखा है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो राइट ऑप्शन ए दे रखा है 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी जो है 7 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, मतलब क्या, जब अगर अम्लीय होगा, क्या होगा, अगर आपको याद रखना क्या है कि अगर अम्लीय पूछेगा,
ठीक है, अम्लीय अगर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 7 से कम, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, ओके। और जब क्षारीय होगा तो ये 7 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और जब उदासीन बात करेगा, न्यूट्रल होगा, तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, क्या 7 के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, कि अभी भी पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, और पूछता ही है ये सब, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोला गया सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर सिंपल सी बात चांदी, हाँ ना, तो चांदी का कलर कैसा होता है आपको भी पता होगा, ठीक है, कैसा होगा, श्वेत होता है, उजला होता है, जिसको राइट आंसर हो जाना चाहिए वो श्वेत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का क्या कारण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब सिंपल मूर्ति बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या मतलब डॉक्टर से जो हड्डी उड्डी टूट जाते तो उसमें जो किया जाता है, ठीक है, वो सब हो गया, ओके। तो इसका जो है क्या है, कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जमने का कारण है, ऑप्शन ए दे रखा है उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी निर्जलीय, या ऑप्शन डी बोला है जलांश है, ठीक है। तो जलांश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विभाज्य यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन ए देखा है चूना पत्थर, ऑप्शन डी बी है जो खड़िया, ऑप्शन सी जो है संगमरमर, और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा संगमरमर, ठीक है, जिसको हम लोग टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर संगमरमर हो जाएगा, ओके। चलिए सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। बोला गया उच्च बाष्पीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका अपमार्जक, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन डी प्लास्टिक, ऑप्शन डी ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी रबर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा साबुन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की बात करते हैं। तो बोला गया ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो क्या ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 7। तो इसका हम लोग ट्रिक जानते हैं कि दूध पीकर छक्के छुड़ा देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, दूध पीकर छक्के छुड़ा देंगे, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो जो जल में अगर क्षारक घुल जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला गया अम्ल, ऑप्शन बी में क्या बोला गया क्षार, ऑप्शन सी में जो बोला जा रहा है लवण, और ऑप्शन डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा क्या क्षार, ठीक है। क्षार मतलब जो जल में घुल जाएगा वो क्षार कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर बोला गया H2Cl मतलब ये कौन सा प्रदर्शित करता है, कैसा अभिक्रिया को दिखा रहा है। तो अपचयन, उपचयन, वियोजन या संयोजन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे आप देखने को मिल जा रहा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ मिलकर एक नया चीज़ बना दिया, मतलब दो मिलकर एक साथ बना दिया। जब दो चीज़ अगर मिलकर एक नया बनाएगा तो वो कहला जाएगा संयोजन, ठीक है। क्या कहलाएगा संयोजन, मतलब जब बड़ा, मतलब क्या है, देखो बड़ा चीज़ है टूट को ये क्या हुआ छोटा बन गया ना, ये बड़ा चीज़ था और ये बन के छोटा हो गया, तो मतलब बड़ा चीज़ जब छोटा बन जाता है वो संयोजन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दे रखा है आपको देख सकते हो Al है, ऑप्शन बी है Mg, और सी है N, और डी है U। तो ये इसका क्वेश्चन आप क्या करना, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आपको पता होगा तो इसका क्या करना, ऑप्शन क्या मैच करके बताना, ठीक है, आंसर जो इसका राइट होगा। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर 26 नंबर, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा नमक क्या होता है NaCl, ठीक है, मतलब क्या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या नमक का रासायनिक नाम होता है क्या सोडियम क्लोराइड, याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड इसका क्या होता है रासायनिक नाम। तो सिंपल उससे देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या NaCl, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, जो श्वसन होता है उसमें खाद्य का क्या होता है। ऑप्शन ए में संलयन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी जो है विघटन, और ऑप्शन डी बोला है परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा विघटन, क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है विघटन, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विघटन।
ठीक है। नेक्स्ट बोला गया पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी इसका राइट होगा, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मछलियों किसके द्वारा श्वसन करती है। तो भाई ये तो बचपन से आप लोग पढ़कर अभी तक यहाँ तक आ गए हो ना, तो मछली किसके द्वारा श्वसन करती है सबको पता है, ठीक है। अगर पता है तो उसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, फास्ट। अगर नहीं पता वो भी बता देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा इंसुलिन की कमी यानी चीनी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये जो होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्या, मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह, ठीक। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो ज़्यादातर, ओके, इसलिए थोड़ा स्पीड है। चलिए क्वेश्चन 31 नंबर है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देख रहे हो आप क्या है, रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्बी, ऑप्शन सी है रेबीज और ऑप्शन डी घेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी घेगा रोग होगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा होगा, घेगा। तो आपको ये सब कुछ ना याद कर लेना कि किसकी कमी से कौन सा होता है, कौन बीमारी होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन मतलब क्या, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी से स्कर्बी होता है और रैबीज पागल कुत्ते काटने से होता है, घेगा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 32 नंबर कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, ठीक है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है वो किस भाग से होता है, तो आपको याद रखना है क्या, पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। तो ये सब थोड़ा याद कर लीजिए बाबू, अच्छे से याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये सब पक्का छपने वाला क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। इनमें से किसके द्वारा मतलब अमीबा में जो भोजन होता है वो किसके द्वारा अंतर्ग्रहण होता है, तो ऑप्शन ए है कुटपात, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रिका। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा कुटपात, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, कुटपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया तंत्रिकीय कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो तंत्रिका कोशिका होता है वो कितने प्रकार का होता है, ओके। सो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं ये तंत्रिका कोशिका, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फूल का नर प्रजनन अंग जो है क्या है, ठीक है। मतलब जो फूल है उसका मेल गैमेट्स क्या होता है, मतलब फ्लावर का जो मेल गैमेट है वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या, पुंकेसर। क्या होगा, पुंकेसर इसका राइट हो जाएगा। मेल का पूछेगा तो क्या, पुंकेसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला गया क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है, सो आपको याद रखना है क्या कि क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, किसी पत्ती का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। सो हरा कलर का आंसर इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। क्या, हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। 1 मिनट, हरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होता है, तो ऑप्शन ए बोला गया कि वसा की होती है, ऑप्शन बी प्रोटीन की होती है, ऑप्शन सी ग्लूकोज की होती है, ऑप्शन सी प्रकाश की होती है। तो इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, मतलब वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए में बोला गया शारीरिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी जो है प्राकृतिक। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा फिजिकल, आई मीन भौतिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, 4 होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में, मतलब मानव हार्ट्स में क्या होते हैं ना, जो ह्यूमन हार्ट्स होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, 4 चैम्बर बटे होते हैं, ओके। चलिए और लास्ट सॉरी ये क्वेश्चन से 40 क्वेश्चंस। तो ये बोला गया मानव में डायलिसिस थैली का काम कौन करता है, तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, वृक्क या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस, मतलब क्या होगा, ये ऊर्जागिरी भी इसका बोला जाता है, क्या, ऊर्जागिरी, ठीक है। तो याद रखेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसका ऊर्जागिरी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, पावर हाउस, ओके। कोशिका का पावर हाउस जब पूछेगा तो हो जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर आपसे बात किया यहाँ पे मानव डायलिसिस की तो ये हो जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 41 नंबर, बोला गया किस दर्पण, ठीक है, और किस दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल होते हैं ये दोनों तरह के बनाते हैं, ठीक है। मतलब अवतल दर्पण जो होते हैं ये वास्तविक भी बनाते हैं और आभासी भी बनाते हैं, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा अवतल, ठीक है। या क्या है ना, अवतल,
और नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। सर्च क्या कहते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है आगे, वो हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए और नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्या बोला गया, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो 43 का जो आंसर राइट होगा वो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की जो फोकस होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 44 क्वेश्चंस की। तो बोला गया एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, एक प्रिज्म में कितने सतह होती हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ऑप्शन तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए। ओके, चलिए तो 44 नंबर का आंसर जो राइट हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन ए जो होगा 6 मतलब सतह होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बोला गया कि कौन सा पदार्थ ज्वाला मतलब बिना ज्वाला का जलता है, मतलब जिसमें क्या होता है फ्लैम नहीं निकलती है। ठीक है, ज्वाला जो होते हैं, ज्वाला आप जानते होगे ज्वाला। ठीक है, मतलब जो इस तरह का ज्वाला निकलते हैं वो क्या होगा, नहीं निकलता हो। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे मोमबत्ती हो गया, कुछ भी अगर हम लोग जलाते हैं तो उसमें इस तरह का फ्लैम निकलते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिसको बिना फ्लैम का जलता है, वो है क्या, कोयला। कोयले में आपने ऐसा निकलते हुए कभी नहीं देखा होगा, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो 45 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या बोला गया, कौन सा पदार्थ 45 हो गया, 46 की ना। खाना बनाने में जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं उसका मुख्य द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बोला गया प्रोटेन, मीथेन, ब्यूटेन या एथेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मीथेन होना चाहिए। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है मीथेन या ब्यूटेन, तो अगर आप लोग कन्फर्म हुए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 निम्नलिखित में कौन लवण है। राइट आंसर होना चाहिए इसका NaCl। ठीक है, मतलब नमक तो अभी देखिए मतलब क्या NaCl होता है। फिर बोला गया पौधों में श्वसन किस भाग से होती है। ठीक है, तो श्वसन आपको पता होगा कि पौधा जो किस अंग से सांस लेती है, तो पत्तियों से सांस लेती है। ओके, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो हमारा स्लाइड है वो देख लेते हैं। तो आप लास्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से बोला गया कि ग्लूकोज में कितने कार्बन का अणु होता है। तो C6 आपने देखा होगा क्या होता है, C6 होता है, मतलब यहाँ पे 6 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन सी, डी नंबर। ठीक है, मतलब 6 होते हैं। नेक्स्ट है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जन जो है ना। ठीक है, तो ये चीड़ से निकलता है। किससे पौधे से निकलता है, चीड़ से। याद रखना क्या, रेजिन जो होते हैं चीड़ से होते हैं। ओके, और नेक्स्ट आप यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि पूछा गया है। सो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने मतलब क्या करें, इसका आप लोग आंसर निकालें। ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि इस तरह का मतलब जो सब्जेक्टिव है उसका भी मैं डिस्कसिंग वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं सब्जेक्टिव BA के क्वेश्चंस को क्या करूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, सो हम लोग रहने देते हैं वीडियो, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और साथ ही साथ क्या करिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या करे, इस वीडियो के हेल्प से अपनी तैयारी को बेस्ट कर सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें।